हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट की टॉपिक है जियार्डिया। जियार्डिया इनवर्टिब्रेट है और ये प्रोटोजोआ का प्राणी है। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन करते हैं हम। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, क्लास मैस्टिगोफोरा, सब क्लास जूमेस्टिजिना, ऑर्डर पॉलीमेस्टिजिना, जीनस जियार्डिया और स्पीशीज इंटेस्टाइनलिस या लैम्ब्लिया। हैबिटेट के अंदर जो है इस प्रकार है। जियार्डिया इज ए कॉस्मोपॉलिटन ह्यूमन पैरासाइट। ये एक परजीवी प्राणी है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर अपना जो है परजीवी लाइफ निकालता है। इट इनहेबिट्स द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अपर पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि ड्यूodenum है, उसके अंदर ये पाया जाता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, इसलिए इसको जो है कॉमनली ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। इट हैज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और इसके मेजरमेंट है 10 माइक्रोन टू 16 माइक्रोन बाय 6 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन। ये लंबाई और चौड़ाई है। बॉडी इज ओवल इन शेप विद ब्रॉडली राउंडेड एंटीरियर एंड। बॉडी ओवल शेप की होती है जिसमें एंटीरियर एंड जो है चौड़ा होता है और टेपरिंग एट पोस्टीरियर एंड, और जो है पीछे की तरफ ये पॉइंटेड हो जाता है पोस्टीरियर एंड में। The dorsal side is convex, but the ventral surface contains a slightly concavity. Dorsal side convex होती है। Convex का मतलब है कि बाहर की तरफ कर्व लिए हुए होती है, और but the ventral surface contains a slight concavity, और ventral surface में एक जो है hollow concavity पाई जाती है। फॉर्मिंग ए सकिंग डिस्क इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, और इसलिए ये एक तरह से सकिंग डिस्क जो है इसके अंदर बनाते हैं इंटेस्टाइन की वॉल में। द बॉडी हैज़ 8 फ्लैजिला, 4 ऑन आइदर साइड, 3 एंटीरियर एंड 1 पोस्टीरियर। 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं, 4 एंटीरियर साइड में, 4 में से 3 एंटीरियर साइड में और एक पोस्टीरियर साइड में। टोटल 8 फ्लैजिला होते हैं। दीज आर 2 वेजिकुलर न्यूक्लियाई, 2 वेजिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं, ईच विद ए लार्ज सेंट्रल एंडोजोम, और हर न्यूक्लियाई के अंदर एक बड़ा सेंट्रल एंडोजोम जो केंद्र के अंदर पाया जाता है। बिटवीन द न्यूक्लियाई and joined to them by fine fibrils are 2 long slender rod like exostyles. न्यूक्लियाई के बीच में जो है फाइन जो है फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, 2 लंबे पतले रॉड के समान जो स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्सोस्टाइल बोलते हैं, वहाँ पर ये बीच में पाए जाते हैं। A deep staining parabasal body lies just behind the adhesive disc. एडेसिव डिस्क के जस्ट बैक के अंदर एक जो है डीप कलर की, डार्क कलर की पैराबेसल बॉडी पाई जाती है। एक्सोस्टाइल फॉर्म्स द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। एक्सोस्टाइल जो है वो एक बीच की एक्सिस बनाती है इस एनिमल की बॉडी की। जियार्डिया फॉर्म्स cysts. The cyst of G. lamblia is thick-walled and contains 4 nuclei grouped at one end. ये सिस्ट बनाता है, इसकी टेंडेंसी होती है सिस्ट बनाने की। तो सिस्ट के जब ये सिस्ट बनती है तो बहुत मोटी लेयर पाई जाती है, थिक वॉल पाई जाती है चारों तरफ, और एक एंड पर जो है ग्रुप में पाए जाते हैं न्यूक्लियाई, एक झुंड बनाते हैं, और ये चारों न्यूक्लियाई एक झुंड में एंटीरियर साइड में पाए जाते हैं। The remains of the median body flagella and anterior rim of the sucker appear as a collection of fibrils within the cyst. और median body flagella और दूसरे जो fibrils है वो ऐसा प्रतीत होता है कि सिस्ट की जो है बीच में
एक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम से मालूम चल रहा है। इसके अंदर एक तो जो है पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है जियार्डिया का, जियार्डिया लैम्बलिया का, और दूसरा है सिस्ट फॉर्म में 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और एक ग्रुप के अंदर पूरे ये फाइब्रिल्स पाए जाते हैं जो ग्रुप या कलेक्शन ऑफ फाइब्रिल्स कहलाते हैं। अब है इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अंदर इस प्रकार है, जियार्डिया रिप्रोड्यूसेस बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन पाया जाता है। सिस्ट जो है थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद में बनती रहती है। सबसे पहले इसके अंदर इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन इज डायरेक्ट अकरिंग बाय स्वेलोइंग सिस्ट। इन्फेक्शन डायरेक्ट होता है और सिस्ट को जो है निगलने से इन्फेक्शन होता है। The cyst pass out with the feces and are ingested in new host with contaminated food or water. Cyst जो है वो वेस्ट बॉडी प्रोडक्ट्स के साथ में बाहर निकल जाता है और दूसरा एनिमल इसको इंजेस्ट कर लेता है। दूसरा ह्यूमन बींग या नया होस्ट जो है वो कंटेमिनेटेड फूड मटेरियल के साथ में या पानी के साथ में उसको इंजेस्ट कर लेता है। When a cyst is swallowed by a susceptible host, it presumably hatches in the abdomen. जैसे ही सिस्ट स्वेलो कर लिया ह्यूमन बींग ने या कोई भी होस्ट ने, तो इसके अंदर हैचिंग हो जाता है एब्डोमन में। द क्वाड्री न्यूक्लिएट, और ये क्वाड्री न्यूक्लिएट जो है डिवाइड होकर के बाई न्यूक्लिएट, 2 क्वाड्री मीन्स 4, 4 न्यूक्लियस वाला एनिमल है ये, और डिवाइड होकर के बाई न्यूक्लिएट ट्रोफोजॉइट बना लेता है। 2 न्यूक्लियाई जिसके अंदर पाए जाते हैं ट्रोफोजॉइट कहलाता है, उसके अंदर डेवलप हो जाता है। फिर नेक्स्ट है पार्ट पैथोजेनेसिस। जियार्डिया लैम्बलिया इनहेबिट्स द ल्यूमन ऑफ द ड्यूodenum एंड अपर इलियम ऑफ मैन, मंकीज एंड पिग्स। बहुत सारे प्राणियों के अंदर ये ल्यूमन में कैविटी, ड्यूodenum की कैविटी जो है उसके अंदर पाया जाता है, या इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है उसके अंदर पाया जाता है, ज़्यादातर मैन, मंकी और पिग्स के अंदर। इट कॉजेज ए डिजीज नोन एज जियार्डियासिस और लैम्बलियासिस। ये जो डिजीज कॉज करता है उसको बोलते हैं जियार्डियासिस या लैम्बलियासिस। द जियार्डिया फीड्स अपॉन अमीनो एसिड एंड विटामिन कंटेंट्स ऑफ द ब्लड विद इन द इंटेस्टाइन which causes intestinal disorder. जियार्डिया जो है ह्यूमन बीइंग या कोई भी होस्ट के अंदर जब होता है तो ये विटामिन कंटेंट्स ब्लड में से जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और अमीनो एसिड्स को, और उसी को अपना भोजन बनाता है। इससे जो है इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाता है एनिमल के अंदर, जिसके अंदर ये पैरासाइट है। दिस डिसऑर्डर कॉजेज एपिगैस्ट्रिक। इस डिसऑर्डर से जो है एपिगैस्ट्रिक होता है पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, एपिटाइट जो है इनडाइजेशन होना शुरू हो जाता है, और हेडेक होता है। ये 4 चीज़ें जो है जैसे ही एनिमल, होस्ट एनिमल के अंदर ये सिस्ट एंटर होती है तो हैचिंग होता है, उसके बाद में ये डिजीज़ जियार्डियासिस हो जाती है, जिससे इंटेस्टाइन के अंदर या तो इनडाइजेशन होगा, या पेन होगा, या एब्डोमिनल पेन होगा, या एपिटाइट जो है वो लॉस हो जाएगा और हेडेक होगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट समटाइम्स द पैरासाइट स्विम्स इनटू द गॉल ब्लैडर। कई बार ये जो है गॉल ब्लैडर में चला जाता है और वहाँ पे इट कॉजेज जॉन्डिस, नोजिया एंड वॉमिटिंग। उससे जो है क्या होता है, गॉल ब्लैडर में जाने के बाद में जॉन्डिस हो जाता है, नोजिया होगा और वॉमिटिंग या उल्टी आनी शुरू हो जाएगी। इफ़ इन्फेक्शन इज़ हैवी इट मे इंटरफियर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जब इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का भी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो ये तो था पैथोजेनेसिस के बारे में। अब है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जियार्डियासिस इज क्योर्ड बाय एंटी मलेरियल ड्रग्स, फॉर एग्जांपल मेपाक्रीन और क्लोरोक्वीन एटिब्रिन। ये 2 टैबलेट्स जो है
जो एंटी मलेरियल, मलेरिया जब होता है तब कौन सी ड्रग्स देते हैं, वही ड्रग्स जियारडियासिस हो जाता है तब दी जाती है। वो एग्जाम्पल है मेपाक्रीन और क्लोरोक्वीन एटिब्रिन। प्रिवेंशन डिपेंड्स solely on hygiene with regard to food so that cysts may not be ingested। प्रिवेंशन जो है इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपकी हाइजीनिक कंडीशन सही है या नहीं। यदि आपने इन्फेक्टेड फूड खाया है जिसके अंदर सिस्ट है तो श्योर आपको ये जो है डिजीज़ हो जाएगी, जिससे सारा आपका डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा फूड जो है नहीं खाएं बाहर का, या कुछ भी वेजिटेबल्स को धो करके खाएं, फूड जो है हाइजीनिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग लें। ये सारा जो है ये प्रिवेंशन है, और ये यदि प्रिवेंट कर लेते हैं तो ये डिजीज़ नहीं होगी। वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर कुकिंग। वेजिटेबल्स को जो है, क्योंकि वेजिटेबल्स के साथ साथ में कई बार सिस्ट आ जाती है, तो उनको अच्छी तरह से धोएं वेजिटेबल्स को, उसके बाद में ही वेजिटेबल्स की कुकिंग करें और उसके बाद में खाएं। एंड ऑलवेज ईट योर फूड बिफोर वॉशिंग योर हैंड्स। हमेशा हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए, या कहीं का भी फूड बाहर का या कहीं का भी जो है फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मेरी आज की टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।